कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंजाइम्स के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो एंजाइम्स क्या हैं जी? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे जी? स्पीड अप करते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। और मोस्ट जो एंजाइम्स हमारे पास होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, आइदर टर्शरी आर एंड क्वार्टरनरी, या टर्शरी होंगे या क्वार्टरनरी होंगे और ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और सम स्पेशल आरएनए जो है स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स इन आर कॉल्ड राइबोजाइम। ठीक है, हमारे पास कुछ आरएनए स्पीशीज भी हैं जो राइबोजाइम की तरह एक्ट करती हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास एक्टिव साइट जो है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट वो रीजन होती है जो बेंड करती है सबस्ट्रेट के साथ, कोफैक्टर के साथ, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंटेन रेजिड्यू दैट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट। यानी वो रीजन जहाँ पे कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है, दैट रीजन, दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट जो है ये जनरली ऑक्युपाई लेस देन 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम। यानी टोटल जो एंजाइम का सरफेस एरिया है उसका 5% हुआ करती है। और एक्टिव साइट की एक खास स्पेसिफिक शेप होती है, इसी वजह से इसको ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर के होने की वजह से इसकी एक खास स्पेसिफिक शेप होती है। और अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम। जी, हमें पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जब हम इसकी शेप को चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली इसकी क्या हो जाएगी जी? नेचर चेंज हो जाएगी और एक्टिव साइट भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू बेंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। अब बेंडिंग साइट में हमारे पास इट चूजेज द सबस्ट्रेट एंड बेंड इट टू एक्टिव साइट, यानी सबस्ट्रेट को ये चूज करती है। और कैटालिटिक की बात की जाए तो इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कैटालिटिक एक्शन यानी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को ये क्या करेगी? स्पीड अप, यानी एंजाइम स्पीड अप करेंगे और जो बेंडिंग साइट होगी उस साइट को हम कैटालिटिक साइट कहेंगे। और इसी के साथ जो हमारे पास कोफैक्टर के बात कर लेते हैं। कोफैक्टर क्या है जी? नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड। ये बात माइंड में रखनी है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो क्या करता है जी? कैरी आउट करता है किसी केमिकल रिएक्शन को। अब कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें इस डायग्राम के अंदर जैसे शो किया हुआ है कि कोफैक्टर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये इनएक्टिव प्रोटीन है। अब ये इनएक्टिव प्रोटीन जो है विदाउट द कोफैक्टर अटैच टू द प्रोटीन इज एक्टिव, इज नॉट एक्टिव। जब हमारे पास कोफैक्टर अटैच नहीं होगा तो ये एक्टिव नहीं होगी। जब कोफैक्टर की अटैचमेंट हो जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ये कैटालाइसिस का प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में क्या होता है जी? दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब ये इनऑर्गेनिक कौन हो सकता है जी? जिंक है, उसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, +2, जिंक +2 की फॉर्म में हो सकता है। और ऑर्गेनिक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए। अब इसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। और ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो है ना इसकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक कोएंजाइम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है जी? प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है ये बाउंड होता है टाइटली, और जबकि कोएंजाइम में लूजली अटैच होता है कोफैक्टर के साथ। अब एग्जांपल हमारे पास इसमें आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की NAD, निकोटीन, एमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड।
और को एंजाइम की एग्जांपल फ्लेविन है, ठीक है। और आगे मूव करते हैं जी। को फैक्टर, वही टॉपिक आगे कंटिन्यू चल रहा है कि एंजाइम है विद इट्स को फैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज एपो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसके को फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेटल आयंस होंगे, उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम नाम देंगे जी हॉलो एंजाइम ऑफ हॉलो प्रोटीन। अच्छा, सबस्ट्रेट की बात की जाए तो सबस्ट्रेट हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर एंजाइम आके एक्ट करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्टेंट इन बायोमॉलिक्यूल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट हमेशा वही होता है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आगे एंजाइम एक्ट करे उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और when a substrate binds to enzyme its form enzyme substrate complex। अब ये होगा कि हमारे पास जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बेंडिंग कर लेंगे तो इससे ES कॉम्प्लेक्स, जैसे जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बनता है। और आफ्टर दिस फिर ये आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस कौन कौन सी हैं जी? एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो अटैच्ड होते हैं RER के साथ, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इंफॉर्मेशन जो है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम की वो कैरीड बाय DNA। DNA वो वाली इंफॉर्मेशन भेजता है और वो वाले एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर उनकी सिंथेसिस होती है। अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू DNA कोड। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी वैसे वैसे एंजाइम्स की हमारे पास फॉर्मेशन होती जाएगी। और अगर बात करें जी इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं, तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेंसिसाइज्ड होते हैं और रिटेन रहते हैं सेल की इनसाइड में, ठीक है। और दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एग्जांपल क्या है जी? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ये वो एंजाइम है जो हमारे पास इंट्रासेलुलर की एग्जांपल है। और एक्स्ट्रा सेलुलर वो होते हैं जो सिंथेसाइज्ड इन द सेल होते हैं लेकिन सेक्रीटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। बनेंगे सेल के अंदर लेकिन इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, सॉरी। तो ये बाहर जाके फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास। अब बनते तो पेनक्रियास में लेकिन वर्क कहाँ करते हैं? दूसरी जगह पे जाके करते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और लास्ट पॉइंट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पीड अप करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन प्रोडक्ट। इनकी प्रेजेंस जो है वो किसी मॉलिक्यूल के, किसी प्रोडक्ट की नेचर को डिस्टर्ब नहीं करती। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और इसी तरीके से नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाय 1 एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 106 पर मिनट, यानी ये कम टाइम में ज्यादा आपको प्रोडक्शन दे देते हैं। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम